हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्विक लर्न विद मी। तो आज का जो ये काफी आसान सा दिखने वाला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के अंदर काफी सारे कंसेप्ट छिपे हुए हैं। आज हम उन्हीं कंसेप्ट की बात करेंगे और एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इम्पोर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक, वो भी हम जानेंगे। और स्कूली लेवल के स्टूडेंट के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, है ना। तो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन error detection, rearrange the sentence and correct form of verb। ठीक है। तो उन सबका जो बेस है वो इसी कॉन्सेप्ट में छिपा हुआ है। तो वन बाय वन करके हम इसको सही से जानेंगे। और जो लोग भी इंग्लिश को सीख रहे हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उनकी नींव और भी स्ट्रांग होने वाली है आज इस टॉपिक से। क्योंकि हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो हम सेंटेंस इनके बिना, सब्जेक्ट और वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना हम सेंटेंस सोच ही नहीं सकते, सेंटेंस को हम बना ही नहीं सकते। तो जब तक हमें पता नहीं होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब क्या होता है, तब तक हम सेंटेंस को किसी भी तरह से सही से नहीं बना सकते हैं। ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, सब्जेक्ट के हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है। और हम यहाँ पे कुछ भी रटेंगे नहीं, हमें सिर्फ इसको समझना है अच्छे से, हमें कुछ भी रटना नहीं है। ठीक है। तो हम अच्छे से समझेंगे इनको, कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं? सेंटेंस में जो भी काम करता है, मतलब सेंटेंस में जो भी काम कर रहा है या जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, वो हमारा क्या सब्जेक्ट कहलाता है। अगर मान लीजिए अगर सब्जेक्ट में कोई काम किसी के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है ना, तो जिसके बारे में अगर बात हो रही होगी वो हमारा क्या सब्जेक्ट कहलाता है। जरूरी नहीं सब्जेक्ट हमेशा काम ही कर रहा हो, है ना। जिसके बारे में भी बात हो रही हो वो भी हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। इसीलिए हमने लिखा है सेंटेंस में जो भी काम करता है या जिसके बारे में बात हो रही हो वो हमारा क्या सब्जेक्ट कहलाता है। कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, श्याम श्याम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है। तो श्याम क्या कर रहा है? मार्केट जा रहा है। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है ना। तो जो श्याम है वो जाने का काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? श्याम कर रहा है। इसीलिए हमारा श्याम जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। दूसरा देखते हैं। राधा इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो इसमें इसमें जो राधा है, राधा इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। जो राधा है वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो राधा कोई काम तो नहीं कर रही है, लेकिन राधा के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? राधा। यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट है ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। यहाँ पर हमारा श्याम सब्जेक्ट है, ये जाने का काम कर रहा है। पर जो हमारा सेकंड सेंटेंस है इसमें क्या हो रहा है? इसमें राधा के बारे में बात हो रही है ना। इसीलिए हमारा यहाँ पर राधा जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो क्या है कि सेंटेंस हम सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सेंटेंस में जिसके द्वारा कोई काम हो रहा हो या फिर उसके बारे में बात हो रही हो, जिसके द्वारा कोई काम हो रहा हो या फिर उसके बारे में बात हो रही हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है। इतना तो क्लियर है ना। ये देखते हैं, सब्जेक्ट तो आपको समझ में आया ना। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट में क्या है? सेंटेंस में जिस पर काम का असर पड़ता है
वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी रटना नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है और क्लियर करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सेंटेंस में जिस पर भी काम का असर पड़ता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या है, राम डज नॉट वॉच मूवी, राम मूवी नहीं देखता है। राम क्या नहीं करता है, मूवी नहीं देखता है। तो राम के बारे में बात हो रही है, और क्या बात हो रही है कि वो मूवी नहीं देखता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इम्पैक्ट जो सब्जेक्ट ने बोला उसका असर किस पे पड़ा, मूवी पे। तो राम डज नॉट वॉच मूवी, राम मूवी नहीं देखता है। क्या नहीं देखता है, क्या नहीं देखता है, मूवी, है ना। तो जिसके बारे में बात हो रही है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट का इम्पैक्ट जिस पे भी असर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे आई वॉट न्यू कार, मैंने न्यू कार खरीदी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या खरीदी है, न्यू कार। मतलब किसने खरीदी है, मैंने। आई, सब्जेक्ट ने खरीदी है, क्या खरीदी है, कार, क्या। तो हमारा क्वेश्चन, हम क्या क्यों का जो क्यों क्या ये क्वेश्चन करते हैं, उसका आंसर जो हमें मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। आई लाइक योर वीडियो, तो यहाँ पे आई लाइक योर वीडियो, मैं तुम्हारा वीडियो पसंद करता हूँ, या, ठीक है। आई लाइक योर वीडियो, मैं तुम्हारा वीडियो पसंद करता हूँ। तो मैं, आई, ठीक है, मैं, इसका असर क्या करता है, क्या पसंद करता है, वीडियो, योर वीडियो। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें सबसे पहले 3 चीजों की नीड होती है। 3 चीजों के बिना हम सेंटेंस हमारा बन ही नहीं सकता है। सबसे फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आपने सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट तो देख लिया है ना, इतना क्लियर है। अब आगे है हमारा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के भी टाइप होते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट के टाइप देखेंगे, इनकी नीड आपको एक्टिव पैसिव बनाते टाइम काफी पड़ेगी। एक्टिव पैसिव जब आप नरेशन पढ़ेंगे तब इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। अब हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, काम का डायरेक्ट असर, सीधा सीधा डायरेक्ट असर जिस पर हमारा पड़ता है वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई ईट मोमोज, आई ईट मोमोज, तो मैं मोमोज खाती हूँ। तो इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, असर है, वो मोमोज पे पड़ा है। सीधे सीधे कह रही है आई ईट मोमोज, आई ईट मोमोज। तो जो इसका सब्जेक्ट का जो सीधा सीधा असर है वो मोमोज मतलब ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है ना। तो ये हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रिया मेट मी, रिया मेट मी, तो रिया सीधे सीधे किससे मिली, मुझसे, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट काय में पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट में। सी लाइक मी, सी लाइक मी, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है सीधा सीधा, इसीलिए ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रिया इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, जो रिया है वो मार्केट जा रही है। तो जो सब्जेक्ट है रिया, इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट काय पे पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे। क्या कर रही है, जा रही है, कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है। तो ये भी हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। होप आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ, ठीक है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है या जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है या जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको मिल जाता है वो हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, शो हिम द पिक्चर, उसको पिक्चर दिखा दो, शो हिम द पिक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं हमको, है ना। यहाँ पर हमें 2 ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, एक तो हिम हो गया और एक पिक्चर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का असर जिस पर पड़ता हो, तो ये हमारा हिम है हमारा यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका असर जो है हमें हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है ये देखते हैं। सो हिम द पिक्चर, तो ये कह रहा है कि उसको पिक्चर दिखा दो। तो हम क्वेश्चन करते हैं कि किसको दिखा दो, किसको। अगर ये हम क्वेश्चन करेंगे किसको दिखा दो, तो हमारा आंसर में आएगा कि उसको दिखा दो, उसको मतलब हिम, उसको दिखा दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सीधे सीधे बात तो इससे कही जा रही है ना, शो द पिक्चर। अगर हम इसको नहीं भी लगाएंगे तब भी हमारा बन जाएगा, सब्जेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इन दोनों की बात आज हो रही है। बीच में ये आया है कि किसको पिक्चर दिखानी है, उसको दिखानी है, मतलब हिम को दिखानी है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ही गिफ्टेड मी अ पेन। क्या कह रहा है, ही गिफ्टेड मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन गिफ्ट किया, उसने मुझे एक पेन गिफ्ट किया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, जिसके द्वारा सेंटेंस में बात हो रही हो, या जिसके द्वारा जिसकी जिसकी बात हो रही हो, या जिसके द्वारा सेंटेंस में काम किया जा रहा हो, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है ये, ही गिफ्टेड मी अ पेन, कौन किसने पेन दी, ही, उसने पेन दी, तो ये हमारा यहाँ पर है सब्जेक्ट। अब हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ही गिफ्टेड मी अ पेन। अगर ये मी को नहीं लगाते, डायरेक्ट ये कह देते ही गिफ्टेड अ पेन, ये सीधे सीधे सब्जेक्ट की जो भी कन्वर्सेशन हो रही है, ये डायरेक्ट यहाँ पर है ना, इससे वो पेन के बारे में बात कर रहा है, जो ही है वो पेन के बारे में बात कर रहा है, और किसको दी है। तो जहां पर हमारा जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट, जब हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है या उसको एड्रेस करता है, तो ये हमारा क्या, ये हमारा तभी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे ही गिफ्टेड मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दी, उसने मुझे एक पेन गिफ्ट किया। ठीक है, माई फ्रेंड सेंड मी अ टेक्स्ट, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक टेक्स्ट सेंड किया, मेरे फ्रेंड ने मुझे एक टेक्स्ट भेजा। तो माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सेंट मी अ टेक्स्ट, तो क्या भेजा, टेक्स्ट भेजा। ठीक है, किसको भेजा, मुझे भेजा। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, सीधा सीधा बात बोली जा रही है, टेक्स्ट भेजा है, और किसको भेजा है, तो ये हमारा, अगर हम किसको देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टेक्स्ट भेजा गया है, क्या भेजा गया, टेक्स्ट भेजा है फ्रेंड के द्वारा, और किसको भेजा गया, मुझे भेजा गया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारा डायरेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट की साइड मूव करते हैं। नेहा गिव हिम अ चॉकलेट, नेहा ने उसको एक चॉकलेट दी। नेहा गेव हिम अ चॉकलेट, नेहा ने उसको चॉकलेट दी। तो ये क्या कह रहा है, नेहा तो हमारा सब्जेक्ट हो ही गया। ठीक है, गिव हिम अ चॉकलेट, किस, क्या दिया, नेहा ने क्या दिया, चॉकलेट दी। तो नेहा ने चॉकलेट दी, सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है ना। अब किसको दी है, वो हमारा इनडायरेक्ट हो गया, किसको दी है, हिम, उसको दी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गिव हिम इट, गिव हिम इट, अब आप बोलेंगे थोड़ा सा काफी छोटा सा सेंटेंस लग रहा है ना, लेकिन इसमें भी हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं। और वैसे भी सेंटेंस, हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़े थे, सेंटेंस के टाइप पढ़े थे, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब तो हर सेंटेंस में कॉमन है, बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के हमारा सेंटेंस अनकम्प्लीट, मतलब बन ही नहीं सकता है ना। तो जरूरी नहीं है सेंटेंस एक ही टाइप के हो, सेंटेंस हमारे कितने, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 5 टाइप ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 5 टाइप पढ़े थे, अफर्मेटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारे, है ना। तो इसी टाइप ये है हमारा गिव हिम इट, गिव हिम इट, ये जो इट है, ये किसी चीज, किसी वस्तु के लिए लगाते हैं हम, किसी भी थिंग के लिए हम इट का यूज करते हैं। गिव हिम इट, ये उसे दे दो, हिम, उसे दे दो, ये उसे दे दो, गिव हिम इट, ये उसे दे दो, ये कह रहा है। कोई भी चीज होगी, कोई भी चीज है, तो ये कह रहा है कि जो भी चीज है ये उसे दे दो। ठीक है, तो गिव हिम इट, ये जो इट है मतलब कोई चीज है, ये कह रहा है कि ये इसको दे दो, हिम को दे दो।
तो जो इट है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है ना, और जो हिम है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई, ये क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं आंचल। आंचल गेव द बेगर अ गोल्ड कॉइन। आंचल ने एक बेगर जो भिखारी है उसको एक क्या दिया, गोल्ड कॉइन, सोने का सिक्का दिया। तो यहाँ पर क्या है, जो बेगर है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे, आंचल ने जो भी बात कही है वो बात कह रही है कि आंचल ने क्या दिया, गोल्ड कॉइन, आंचल ने एक सोने का सिक्का दिया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं किसको दिया है, तो हमारा आंसर आता है कि बेगर को दिया है, भिखारी को दिया है। तो ये हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट जो भी बोलता है, जिसके बारे में बोलता है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इन्होंने सब्जेक्ट जो आंचल है इसने सोने का सिक्का दिया, ठीक है, ये इसने डायरेक्ट बात की है सोने के सिक्के के लिए। अब किसको दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बेगर को दिया है। आई होप आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ चुके हैं। अब आई होप आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट अब पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अभी एक जगह पे आपको डिफिकल्टी आ सकती है सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, तो उसको भी हम एकदम से क्लियर कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे कितने टाइप के होते हैं, सब्जेक्ट हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 है सिंपल सब्जेक्ट एंड सेकेंड नंबर है कंप्लीट सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल सब्जेक्ट मेनली वही होता है जो अभी हम पढ़ा था, जिसमें सब्जेक्ट कौन काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है। तो सब्जेक्ट में जिसके बारे में बात की जाती है ना, सेंटेंस हमारा पूरा एक सेंटेंस लिखा होता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है या जो सब्जेक्ट सेंटेंस में काम कर रहा है, जिसके जो काम कर रहा है या जिसके बारे में बात हो रही है, नॉर्मली वही हमारा सिंपल सब्जेक्ट है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। श्याम इज गोइंग टू द मार्केट। श्याम क्या है, मार्केट जाने का काम कर रहा है। तो कौन काम कर रहा है यहाँ पर, श्याम क्या काम कर रहा है, जाने का, कहाँ, स्कूल। तो श्याम इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर श्याम क्या कर रहा है, श्याम हमारा सब्जेक्ट हो गया, और क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है। कहाँ जाने का काम कर रहा है, स्कूल जाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा श्याम सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यह हमारा सिंपल सब्जेक्ट है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट। यहाँ से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये हमें सही से देखना है। सिंपल सब्जेक्ट एंड मॉडिफायर, सिंपल सब्जेक्ट एंड मॉडिफायर, इसको मिलाकर हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ से हमारे क्या क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, जब हम एरर डिटेक्शन करते हैं या रीअरेंज द सेंटेंस करते हैं ना, तो वहां पर हमें ये डिफिकल्टी आती है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा, मतलब सब्जेक्ट कितना लंबा हमारा सब्जेक्ट है, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई करने में थोड़ी सी हमें गलती हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा लंबा होता है और काफी बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि पूरा सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है, इसीलिए वहां पे वो मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए आपको ये ठीक से समझना है, ताकि आप जब कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, अगर उसको आप सॉल्व करें तो गलत ना हो, आप सब्जेक्ट को सही से पहचान लीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, द लेडी इन द ब्लैक कोट इज माई टीचर। तो ये क्या कह रहे हैं, जो ब्लैक कोट में लेडी है वो मेरी टीचर है। तो यहाँ पर एक तो हमारा सिंपल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और उसमें हमारा मॉडिफायर मिल गया। मॉडिफायर जो भी सब्जेक्ट के बारे में हमारी बात हो रही है, या फिर उस सब्जेक्ट की हमें कोई भी डिटेल मिल रही है या उससे रिलेटेड कोई बात हो रही है, वो भी हमारा सिंपल सब्जेक्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो लेडी है, लेडी की बात हो रही है, जो लेडी है ब्लैक कोट में है, ब्लैक कोट में है, वो मेरी टीचर है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो द लेडी है, ठीक है, और वो है ब्लैक कोट में, तो इनसे रिलेटेड है, कि लेडी से रिलेटेड है ब्लैक कोट, है ना, तो लेडी का ही है ना, ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इन्हीं की बात हो रही है, तो ये भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ब्लैक कोट, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफायर, सिंपल सब्जेक्ट एंड मॉडिफायर प्लस यही हमारा पूरा
इससे मिलकर हमारा पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान से देखना है, आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अब हम सेकंड अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। द 4 न्यू स्टूडेंट्स आर अराइवल देयर। द 4 न्यू स्टूडेंट्स, तो जो 4 नए स्टूडेंट है ये पूरा हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, द 4 न्यू स्टूडेंट्स आर अराइवल, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। कंप्लीट सब्जेक्ट किसको कहते हैं? कंप्लीट सब्जेक्ट हम कहते हैं जब जो भी हमारा सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड उससे रिलेटेड जो भी बातें हो रही है, हमें किसी जानकारी उससे रिलेटेड कोई जानकारी मिल रही है, तो वो भी हमारा पूरा सब्जेक्ट इसमें ही इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। अब कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है पेंटिंग की। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है ये देखेंगे। पहली बात तो ये हम जान लेते हैं कि सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी जो भी बात कही जा रही है या जो भी डिटेल दी जा रही है वो भी हमारा सब्जेक्ट में ही इंक्लूड होगा। अभी हमने पढ़ा था ना कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें हम मॉडिफायर को भी मिलाते हैं। तो मॉडिफायर क्या होता है? हमारा जो भी हमारी और डिटेल दी जाती है या फिर सब्जेक्ट के बारे में और सारी बातें कही जाती है, वो भी हमारा सब सब्जेक्ट में ही इंक्लूड होता है, तभी हमारा एक कंप्लीट सब्जेक्ट बन पाता है। ठीक है, तो देखिए, द ब्यूटीफुल पेंटिंग सी बॉट ऑन वेकेशन हंग ऑन द वॉल। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक कितना सब्जेक्ट है ये हमें देखना है। ठीक है, तो द ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ पे पेंटिंग की बात हो रही है कि पेंटिंग कैसी है, पेंटिंग कैसी है? ब्यूटीफुल है ना। पेंटिंग जो है वो ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पेंटिंग की बात हो रही है। वो जो पेंटिंग उसने खरीदी है वो ब्यूटीफुल है। पेंटिंग सी बॉट ऑन वेकेशन, जो उसने वेकेशन पर खरीदी है, तो ये भी किसकी बात हो रही है? पेंटिंग की बात हो रही है। उसने कब खरीदी है? उसने खरीदी है, कब खरीदी है? वेकेशन पर खरीदी। जो पेंटिंग उसने छुट्टियों में खरीदी थी, छुट्टियों पर खरीदी थी, वो ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाएगा। द ब्यूटीफुल पेंटिंग सी बॉट ऑन वेकेशन हंग ऑन द वॉल, तो हमारा पूरा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि द ब्यूटीफुल पेंटिंग, जो पेंटिंग है वो ब्यूटीफुल है, इसीलिए जो ये कहा जा रहा है वो पेंटिंग के ही बारे में कहा जा रहा है। सी वॉट ऑन वेकेशन, जो उसने वेकेशन पर खरीदी है, तो जो भी बात हो रही है पेंटिंग के बारे में हो रही है, इसलिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा एक सब्जेक्ट ही कहलाएगा। ये पूरा फ्रेज हमारा सब्जेक्ट के अंडर में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। अब हम इसमें देखते हैं, द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज सो इंस्पायरिंग। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पे सब्जेक्ट है बुक। क्या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है? यहाँ पर सिर्फ बुक ही हमारा सब्जेक्ट है, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ से लेके कहाँ तक हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? बुक के बारे में। कैसी बुक है? न्यू बुक। द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, जो नई बुक है जो लाइब्रेरी से ली गई है, वॉज सो इंस्पायरिंग, वो बहुत इंस्पायरिंग थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ कहाँ से कहाँ तक बात हुई है? यहाँ से पूरा द न्यू बुक टुक द न्यू बुक आई टुक द न्यू बुक आई टुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, यहाँ तक हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी बात जो है इस बुक के बारे में कही जा रही है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये यही हमारा क्या कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सेंटेंस के बारे में हमें डिटेल मिल रही है या कुछ कहा जा रहा है, वो भी हमारा सारा इंक्लूड हो जाएगा। इंक्लूड होके ही हमारा क्या कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गया? कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। अब हम टाइप 3 देख लेते हैं, सब कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, कंपाउंड सब्जेक्ट देखते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं, वो हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द कैट एंड द रैट आर स्लीपिंग, तो यहाँ पर द कैट एंड द रैट तो यहाँ पर हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, कैट एंड रैट। तो ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट हो गया? ये हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 सब्जेक्ट मिल रहे हैं। रिया एंड हर
फ्रेंड्स आर स्टूडिंग। रिया एंड हर फ्रेंड्स आर स्टूडिंग। रिया और उसके फ्रेंड पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिया और हिज फ्रेंड, रिया एंड हिज फ्रेंड्स, ये हमारे दो सब्जेक्ट हैं, इसीलिए कंपाउंड कंपाउंड सब्जेक्ट है। ठीक है। रिया एंड हर फ्रेंड्स आर स्टूडिंग। रिया और उसके फ्रेंड्स स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रिया और उसके फ्रेंड्स, यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट है, इसीलिए हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट होगा। ठीक है। सुप्रिया एंड सिया आर गोइंग टू द मार्केट। सुप्रिया एंड सिया, यहाँ पर भी हमारे दो सब्जेक्ट हैं, सुप्रिया और सिया क्या कर रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। तो ये भी दो सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी, ये भी हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट में हमेशा एक से ज्यादा ही सब्जेक्ट होंगे। ठीक है। सागर एंड हिज टीम आर वर्किंग वेरी हार्ड। सागर और उसकी जो टीम है, हिज टीम, सागर और उसकी जो टीम है वो हार्ड वर्क कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे क्या है, दो दो सब्जेक्ट हैं। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो, कंपाउंड सब्जेक्ट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होता है। कंपाउंड सब्जेक्ट वही है जिसमें हम एक दो या दो से ज्यादा हमारे सब्जेक्ट होते हैं, वही हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट के बारे में देखते हैं और इसके जितने भी प्रकार हैं वो देखते हैं। That part of the sentence which tells something about the subject is called a predicate. सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अमन प्लेज। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अमन की बात हो रही है। क्या बात हो रही है कि वह खेल रहा है। ठीक है, अमन खेलता है। तो यहाँ पर हमारा अमन जो है वो तो सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो प्रेडिकेट है वो है प्ले। तो यहाँ पर जो प्ले है वो सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा सिंपल प्रेडिकेट हो गया। ये हमारे वर्ड्स फ्लाई, तो यहाँ पर भी हमारा जो फ्लाई है वो प्रेडिकेट है। ठीक है। दे लाफ्ड, तो यहाँ पर जो लाफ्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। द डॉग बार्क्स, तो यहाँ पर द डॉग तो पूरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एंड यहाँ पर जो बार्क्स है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा। तो हमारी जो भी वर्ब होती है, वर्ब हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है। ये तो हमारे क्या हो गए, सिंपल प्रेडिकेट हो गए। सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा आता है, जो भी हमारा बचता है, वो हमारा पूरा प्रेडिकेट में जाता है। ठीक है। ये तो हमारे हो गए सिंपल प्रेडिकेट। अब हम सेकेंड टाइप देख लेते हैं प्रेडिकेट का, कंप्लीट प्रेडिकेट। तो सिंपल प्रेडिकेट में हमने क्या देखा, उसमें सिर्फ हमारी वर्ब आ रही थी, है ना। अब कंप्लीट प्रेडिकेट में क्या आएगा ये देखते हैं, जिसमें काम के साथ साथ बाकी इंफॉर्मेशन भी दी जाती हो। काम तो हो रहा है और बाकी जो काम हो रहा है, और भी जो काम हो रहा है सेंटेंस में, हमें उसकी भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये हमारा कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट प्रेडिकेट होता है। आइए देखते हैं। दे गो टू स्कूल एट 9 AM। दे गो टू स्कूल 9 AM। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, दे, यहाँ पर दे क्या हो गया हमारा, ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, है ना। जो हमारा बाकी बचा हुआ है वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा पूरा यहाँ से पूरा हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। सिंपल प्रेडिकेट में हमने क्या देखा था, सिर्फ वहां पे हमारी वर्ब आ रही थी, जैसे डॉग बार्क्स, है ना, और बर्ड्स फ्लाई। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट प्रेडिकेट आ रहा है। ठीक है। जो भी उस काम से रिलेटेड जो भी बातें हो रही है, वो भी हमारी पूरी यहाँ पर पूरी डिटेल दी जा रही है। जैसे कि हमने सब्जेक्ट में पढ़ा था, कंप्लीट सेंटेंस में पढ़ा था, वैसे ही सेम यहाँ पर कंप्लीट प्रेडिकेट में भी है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दे गो टू स्कूल एट 9 AM। तो उनके बारे में हो रही बात, किसके बारे में हो रही है, जो लोग हैं वो लोग, दे गो टू स्कूल, वो 9 बजे स्कूल जाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। दैट गर्ल लुक्स ब्यूटीफुल।
तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उस गर्ल की बात हो रही है, जो भी वो लड़की है उस लड़की की बात हो रही है कि वो कैसी लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, लुक्स ब्यूटीफुल। तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो गया। तो ये हमारा क्या है? कंप्लीट प्रेडिकेट हो गया। कंप्लीट प्रेडिकेट के लिए सीएम कंप्लीट प्रेडिकेट, ठीक है। अब हमारा थर्ड जो है टाइप प्रेडिकेट का, वो है हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या होता है? जब सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा काम हो, दो या दो से ज्यादा काम हो रहे हो, तो वो हमारा क्या होता है? क्या होता है? कंपाउंड प्रेडिकेट होता है, ठीक है। देख लेते हैं। कैट रन अवे एंड नेवर रिटर्न। तो कैट रन अवे नेवर रिटर्न, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बिल्ली की बात हो रही है कि वो चली गई, वो भाग गई और फिर कभी वापस नहीं आई। तो यहाँ पर क्या बात, दो काम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। एक तो क्या, द कैट कैट रैन अवे, कैट रैन अवे यहाँ तक। एंड सेकेंड जो हमारी बात हो रही है, नेवर रिटर्न, तो ये भी तो काम ही है ना कि वो दोबारा वापस नहीं आई, फिर वो कभी वापस नहीं आई, है ना। तो यहाँ पर हमारे दो या दो से ज्यादा काम हो रहे होते हैं, तो ये हमारा कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाता है। अब हमारा दूसरा, रिया लाइक्स डार्क चॉकलेट बट हेट्स मिल्क चॉकलेट। तो यहाँ पर भी हमारे दो काम हो रहे हैं। कैसे? रिया जो है वो डार्क चॉकलेट पसंद करती है ना। तो ये तो हमारा एक सेंटेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, है ना। रिया लाइक्स डार्क चॉकलेट, यहाँ से यहाँ तक हमारा कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक सेंटेंस हो गया। बट हेट्स मिल्क चॉकलेट, तो यहाँ से हमारा ये दूसरा सेंटेंस, दूसरा सब्जेक्ट प्रेडिकेट शुरू हुआ। तो ये क्या कह रही है कि उसको डार्क चॉकलेट पसंद है लेकिन वो मिल्क चॉकलेट से नफरत करती है ना। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ये हमारे जहाँ पर दो या दो से ज्यादा काम हो रहे होते हैं, वो हमारा क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट, एंड सेकंड है हमारा वर्ब, एंड थर्ड है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इन तीनों चीजों के बिना हमारा सेंटेंस कभी भी नहीं बन सकता। तो सब्जेक्ट तो कंपलसरी है ही है ना। सब्जेक्ट तो सबसे पहले आता ही आता है, लेकिन जो भी हमारा काम हो रहा होता है, वर्ब क्या होती है? जो भी हमारा सेंटेंस में काम हो रहा होता है वही हमारी क्या होती है? वर्ब होती है। वही हमारी क्या कहलाती है? वही हमारी वर्ब कहलाती है। तो एक कंप्लीट जो सेंटेंस होता है, एक जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से तो बन सकता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब से बनता है। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट ना भी हो, कभी अगर हमारा ऑब्जेक्ट ना भी हो, तो इन दोनों की मदद से भी, सब्जेक्ट एंड वर्ब के कॉम्बिनेशन से भी हमारा एक सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमारा ऑब्जेक्ट हो ही हो, है ना। बिना ऑब्जेक्ट के भी हमारा एक सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हमने प्रेडिकेट में क्या देखा कि जो हमारा प्रेडिकेट था उसमें हमारा वर्ब, वर्ब को भी हमने प्रेडिकेट बोला, और कंप्लीट जब हमने ऑब्जेक्ट कंप्लीट प्रेडिकेट देखा तो हमने ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लिया था उसमें। तो जो हमारा प्रेडिकेट होता है, तो हमारा जो प्रेडिकेट होता है वो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों से मिलकर हमारा प्रेडिकेट बनता है, ठीक है। तो जो हमारा सिंपल प्रेडिकेट होता है उनमें सिर्फ हमारी वर्ब ही आती है। कंप्लीट और कंपाउंड जो प्रेडिकेट होते हैं उनमें हमारा ऑब्जेक्ट भी आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।